अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला एंड फाइनली हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 को। एंड आई नो दैट गाइस, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर किया। हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व की, लेकिन क्या करें गाइस, एग्जांपल्स को सॉल्व करना ज़रूरी था बिकॉज किसी भी एक्सरसाइज के स्टार्टअप से पहले ज़रूरी है कि हम उसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ें। सो दैट्स वाई हम लोगों ने एग्जांपल्स को सॉल्व किया। सो आई मस्ट बी सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप में से किसी ने भी एग्जांपल्स वाली वीडियो स्किप कर दी है, सो मस्ट बी गो ऑन प्रीवियस वीडियो। स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 को। वो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। यानी कि हम लोगों ने एवेल्यूएट करना है, लेकिन हमने क्या करना है, बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, यानी कि हम लोगों ने लिमिट्स के थ्योरम्स यूज करने हैं। तो वो थ्योरम्स कौन से हो सकते हैं? एक एग्जांपल है, केयरफुली आप लोग देखिएगा। हमारे पास लिमिट है और x अप्रोच कर रहा है समथिंग, आप यहाँ पर कुछ भी ले लें। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है m, x अप्रोच कर रहा है m को, और हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, n एंड x। n स्टैंड्स फॉर नंबर एंड x स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने अपनी लिमिट किस पर अप्लाई करनी है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, हम कभी भी नंबर पर लिमिट नहीं यूज करेंगे, हमने लिमिट अप्लाई करनी है जस्ट वेरिएबल पर। नंबर को हम स्टार्टअप में ले आएंगे और अपनी लिमिट यूज करेंगे जस्ट वेरिएबल पर। यानी कि x जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, हमने वो वाली वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, x की जगह पर पुट करनी है। जैसा कि यहाँ पर है 2x है ना, तो लिमिट किस पर अप्लाई करेंगे, हम 2 को स्टार्टअप में ले आएंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे जस्ट x पर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चंस इंतहाई इजी हैं, बहुत आसान है। यूं समझ लें कि एक लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे थोड़ा सा खींच कर सॉल्व करना है। वाई? बिकॉज हमें एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए गाइस। 2 नंबर हासिल करने के लिए हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करके लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर हमें मार्क्स दे। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्वेश्चंस को थोड़ा सा खींच कर लिखेंगे। हमारे पास पार्ट 1 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 3 एंड वैल्यू क्या है 2x प्लस 4। हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस 3 2x प्लस अगेन लिमिट x अप्रोचेस 3 एंड 4। अब आप लोग ये कहेंगे कि 4 के साथ तो हमें लिमिट लगाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 4 तो नंबर है, तो नंबर के साथ हमने क्यों लिमिट लिख दिया। तो ये ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सके। मैंने आपको बताया ना कि हमने क्वेश्चन को खींच खींच कर सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 को स्टार्टअप में ले आएंगे, बिकॉज नंबर पर तो लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। 2 स्टार्टअप में आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 3 एज इट इज एंड x प्लस नंबर पर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट 2 एज इट इज, x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, बिकॉज x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है ना। 2 x की जगह पर 3 प्लस 4 एज इट इज, 2 3 6 प्लस 4 6 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 10 एंड दैट्स इट। हमारे पास आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का, और ये क्वेश्चन इतना ही ईजी था। इसी तरह से नेक्स्ट भी जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ईजी हैं। आप कोशिश करें अपनी तरफ से सॉल्व करने की, मैं तो आपको सेकेंड पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस 1 एंड वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तीनों वैल्यूज के साथ अलग अलग लिमिट ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 1 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस 1 4। 3 को हम स्टार्टअप में ले आएंगे, बिकॉज नंबर पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 3 स्टार्टअप में आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 1 x स्क्वायर एज इट इज माइनस यहाँ पर भी 2 स्टार्टअप में आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 एंड x प्लस 4 एज इट इज, बिकॉज नंबर पर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, हम अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट 3 x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
1 का स्क्वायर बिकॉज x के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 2 एज इट इज, अगेन x की जगह पर 1 आ जाएगा बिकॉज x अप्रोच कर रहा है 1 को, प्लस 4 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 एज इट इज ही रहेगा, माइनस 2 1s are 2 एंड प्लस 4 एज इट इज, 3 1s are 3 minus 2 plus 4, 3 and 4 which is equals to 7 and 7 minus 2 which is equals to 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 minus 2 which is equals to 1, 1 plus 4 which is equals to 5, and that's it, our second part is done। हमारे पास दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया है। चलते हैं, थर्ड पार्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर रूट को देखकर थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपली हम लोग अंडर रूट को अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अंडर रूट किस पावर की इक्वल होता है? 1/2 की इक्वल होता है ना। सो जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये जितनी भी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर है, इस सारी वैल्यू के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। सो सिंपली हम क्या करेंगे? अंडर रूट को कन्वर्ट कर देंगे पावर में। सो लिमिट x अप्रोचेस 3 एज इट इज, अंडर रूट वाली जितनी भी वैल्यूज हैं x² + x + 4 एंड इनके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। अब सिंपली हम क्या करेंगे? जो हमारी लिमिट है ये हम ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यूज के साथ ले लेंगे। सो सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 3 x² प्लस लिमिट x अप्रोचेस 3 x प्लस एंड थर्ड वन इज लिमिट x approaches 3 4 and whole power 1/2, limit x approaches 3 x² as it is plus limit x approaches 3 x as it is plus 4 because नंबर पर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, सो 4 आ जाएगा एंड होल पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई हो गया, अब हम क्या करेंगे? अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, x² की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे बिकॉज x अप्रोच कर रहा है 3 को। सो 3 का स्क्वायर प्लस अगेन x की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे एंड प्लस 4 एज इट इज एंड होल पावर 1/2। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 3 प्लस 4 एंड होल पावर 1/2। 9 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 12 एंड 12 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 16 एंड होल पावर 1/2। अच्छा 16 किसका स्क्वायर है जी? 16 स्क्वायर है 4 का। अब हमने स्क्वायर क्यों लेना है? बिकॉज हमने होल के बाहर वाली पावर को कैंसिल भी तो करना है ना। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे? 16 का स्क्वायर ले लेंगे। सो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना। 4 का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी एंड पीछे क्या बच जाएगा? 4 एंड 4 इज आवर आंसर ऑफ आवर थर्ड पार्ट। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू x एंड अंडर रूट x² - 4। अब हम क्या करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अंडर रूट को कन्वर्ट कर देंगे पावर में। सो लिमिट x अप्रोचेस टू x होल x² - 4 एंड होल पावर 1/2। अब ये जो x है ये ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि लिमिट क्या होगी? दोनों वैल्यूज के साथ अप्लाई होगी बिकॉज दोनों वैल्यूज अलग अलग है ना। सो लिमिट x अप्रोचेस टू x, अगेन लिमिट होल वाली वैल्यू आ जाएगी x² - 4 होल पावर 1/2। लिमिट x अप्रोचेस टू x। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ हम क्या करेंगे? अपनी लिमिट ले लेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू x² फर्स्ट वैल्यू माइनस, अच्छा ये जो दूसरी वैल्यू है इसके साथ लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब तो हम लोग मेच्योर हो गए हैं। बिकॉज नंबर के साथ लिमिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर जो भी है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। सो दैट्स वाई इस दफ़ा हम लिमिट नहीं लेंगे नंबर के साथ, होल पावर 1/2। अब हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे 2 एंड ब्रैकेट में x² की जगह पर 2 पुट कर देंगे एंड -4 एज इट इज होल पावर 1/2। 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 - 4 होल पावर 1/2। अरे ये तो 0 होने वाला है, 4 - 4 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड होल पावर 1/2। अच्छा पावर 0 की कोई भी हो ना, 0 का 0 ही रहेगा। सो ब्रैकेट में 0 आ जाएगा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो
क्या आता है, 0 आता है। सो 0 इज द आंसर ऑफ अवर फोर्थ पार्ट। चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। और हमारे पास ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ हैं और दोनों की दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। सो अब हम लोग तो मिच्योर हो गए हैं कि हम लोगों ने अंडर रूट वाली वैल्यू से घबराना नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एंड अंडर रूट वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पावर 1/2 में। सो एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 1/2। हम लोगों ने अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लिमिट ले लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 1/2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ में ब्रैकेट के अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स क्यूब प्लस 1 के साथ लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, होल पावर 1/2 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ हमें लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नंबर के साथ हम लिमिट लें या ना लें कोई फ़ायदा नहीं है, होल पावर 1/2। अब हमारे पास वैल्यूज सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू पुट कर देनी है जिसे एक्स अप्रोच कर रहा है। सो एक्स क्यूब की जगह पर 2 आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज़ होल पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 आ जाएगा एंड पावर ऊपर 2 आ जाएगी बिकॉज एक्स स्क्वायर है, प्लस 5 एज इट इज़ होल पावर 1/2। अच्छा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। सो 8 प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 होल पावर 1/2। 8 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 9 होल पावर 1/2 माइनस 4 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 9 एंड होल पावर 1/2। अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है इसे कैंसिल तो करना है ना, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर को। तो हम क्या करेंगे, 9 जिसका स्क्वायर है हम वो वाली वैल्यू ले लेंगे। सो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। सो 3 का स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 3 का स्क्वायर होल पावर 1/2। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है ये बाहर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी। सो दोनों तरफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 3 - 3 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज द आंसर ऑफ अवर फिफ्थ पार्ट। चलते हैं अपने लास्ट 6, लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 एंड 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x - 2 एंड दैट्स पार्ट इज इंटरेस्टिंग। सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट ले लेनी है। सो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस -2, पावर वैल्यू क्या है 2x क्यूब प्लस 5x ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 एंड 3x - 2। ब्रैकेट में हम दोनों वैल्यूज के साथ लिमिट ले लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 2x क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 5x ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 3x एंड -2 एज इट इज बिकॉज नंबर के साथ लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 को स्टार्टअप में ले आएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर 5 को स्टार्टअप में ले आएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 एंड x ओवर यहाँ पर फ्रैक्शन में 3 को स्टार्टअप में ले आएंगे एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 एंड x एज इट इज एंड -2 एज इट इज। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे जिसे x अप्रोच कर रहा है। सो 2 एज इट इज, एक्स क्यूब की जगह पर हम -2 पुट कर देंगे, पावर 3 प्लस 5 एज इट इज, एक्स की जगह पर हम -2 पुट कर देंगे ओवर 3 एज इट इज एंड अगेन फ्रैक्शन में x है ना, तो यहाँ पर भी हम -2 पुट कर देंगे एंड -2 एज इट इज। अच्छा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, एंड पावर अगर ओड हो तो हमारे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव है, माइनस है तो माइनस एज इट इज ही रहेगा। सो
2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 एंड -8 बिकॉज 2 के साथ माइनस था। 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस बिकॉज 2 क्या है माइनस में है ना, सो प्लस का 5 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। ओवर 3 2s are -6 बिकॉज 2 क्या है माइनस है एंड -2 एज इट इज। 2 8s are 16 -16 and -10 over -6 and -2 which is equals to -8, -16 -10 which is equals to -26 over -8 and 2 13s are 26 and 2 4s are 8 and माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 13/4 एंड दैट्स इट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था फाइनली हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आप लोगों ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, नाउ वी आर ऑन आवर सेकंड क्वेश्चन। वो हमें क्या कह रहा है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, यानी कि हमने एवेलुएट करना है लेकिन कैसे, अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करके। अब उसने ऐसा क्यों कहा है कि हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करनी है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पार्ट्स हैं, दीज पार्ट्स आर क्वाइट डिफिकल्ट कंपेयर टू क्वेश्चन 1। जैसा कि हमारे क्वेश्चन 1 के पार्ट्स थे उनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज वहाँ पर फ्रैक्शन नहीं थी, इनमें फ्रैक्शन आ रही है। और हम जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में ज़ीरो आ जाए तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। सो दैट्स वाई हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी कि जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस -1 और हमारे पास वैल्यू क्या है x³ - x ओवर x+1। अच्छा, अब अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें तो x की जगह पर हम -1 पुट करें, आगे -x की जगह पर अगेन -1 पुट करें, इसी तरह से फ्रैक्शन में भी x की जगह पर -1 पुट करें, -1 एंड +1 विच इज इक्वल्स टू 0। और ऊपर भी क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होकर +-1 +1 एंड -1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड 0/0 इज बिकम्स टू अनडिफाइंड। सो दैट्स वाई हम लोगों ने एवेल्युएशन करनी है कैसे, अलजेब्रिक टेक्निक से। हमने अलजेब्रिक मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने इसमें अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज़ करने हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो है हमारे लास्ट 3 पार्ट्स। और जो हमारा लास्ट पार्ट है ये समझने वाला पार्ट है, आप लोगों ने इस पर गौर करना है। सो चलते हैं अपने पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस -1 x³ - x ओवर x+1। सो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसमें से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, x³ - x है ना, तो हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। एंड यू ऑल आर नो दैट कि हम लोगों ने x क्यों कॉमन लिया, बिकॉज हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोगों ने इसे अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। सो x कॉमन ले लेंगे। इन नेक्स्ट स्टेप x कॉमन ले लिया, x³ था तो x² रह जाएगा, -x कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा 1 ओवर x+1 एज इट इज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, x² -1 है ना, तो 1 पर हम अपनी तरफ से स्क्वायर ले सकते हैं ना, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर लेने से हमें बेनिफिट हो सकता है। क्या बेनिफिट हो सकता है, x² -1 के ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लिया है और ये फॉर्मूला बन रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, हमने अलजेब्रिक फार्मूला से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो x² -1² ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² वाला, किसकी इक्वल होता है, a + b a - b। सो अप्लाई कर देंगे। इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस -1 एज इट इज, x एज इट इज एंड फॉर्मूला ओपन हो जाएगा x+1 x - 1 ओवर x+1। अच्छा, x+1 एंड x+1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये फ्रैक्शन में, तो ये कट जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस -1 x एंड होल x - 1। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट। अच्छा, इस दफ़ा हम ये नहीं करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि पहले x के साथ लिमिट लिख लिया, फिर ब्रैकेट में भी x के साथ लिमिट ले ली। ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज अब हम लोग मैच्योर हो गए। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ही जो हमारी लिमिट है वो हम अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर
x की वैल्यू पुट कर देंगे जिसे x अप्रोच कर रहा है। सो x की जगह पर -1 होल, x की जगह पर अगेन -1 एंड -1 एज इट इज। -1 तो ऐसे ही आ जाएगा, -1 एंड -1 इक्वल्स टू -2 एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड 1 2s are 2 एंड 2 इज आवर आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, इतनी ईजी हैं। फर्स्ट हमारे जो 6 पार्ट्स हैं ये तो बिल्कुल सिमिलर हैं। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। सो आवर सेकंड पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 एंड 3x क्यूब प्लस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस x। सो हम इस दफ़ा भी डायरेक्टली लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज अगर x की जगह पर 0 पुट करेंगे एंड अगेन x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा एंड फ्रैक्शन में 0 आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। सो हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक टेक्निक के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू है उसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज दोनों वैल्यूज़ के साथ x आ रहा है। सो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 3x स्क्वायर एंड प्लस 4 ओवर। इसी तरह से फ्रैक्शन में भी कौन सी वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। सो x कॉमन ले लेंगे एंड x प्लस 1, x ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि वी आर डिवाइडिंग दैट थिंग, यानी कि जो हम कॉमन ले रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में डिवाइड कर रहे हैं। सो x रह जाएगा एंड प्लस ये x कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा एंड इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस 0, 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x प्लस 1। अच्छा हमारे पास वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे जिसे x अप्रोच कर रहा है। सो x अप्रोच कर रहा है 0 को एंड 3x स्क्वायर की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे, प्लस 4 एज इट इज ओवर फ्रैक्शन में x की जगह पर 0 पुट कर देंगे एंड प्लस 1 एज इट इज। अच्छा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 4 एज इट इज ओवर 0 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 1। सो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। सो 0 एंड प्लस 4 एज इट इज एंड जब भी फ्रैक्शन में 1 आ जाए उसे लिखने ना लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 1 फ्रैक्शन में 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। सो 0 प्लस 4 बच जाएगा एंड 0 तो कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच जाएगा, 4 एंड 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर सेकंड पार्ट। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू x क्यूब माइनस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अच्छा हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है, अलजेब्रिक टेक्निक के ज़रिए एंड यू ऑल आर नो दैट कि हम डायरेक्टली अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर 2 पुट कर दिया, क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस अगेन 2 पुट करेंगे x की जगह पर तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 बिकम्स 0। सो दैट्स वाई हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते। सो हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक मेथड के ज़रिए थोड़ा सा लंबा करके सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें थोड़ा सा खेल खेलेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू x क्यूब एंड 8 किसका क्यूब हम ले सकते हैं, हम 2 का क्यूब ले सकते हैं 8 को, बिकॉज हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो माइनस 8 की जगह पर हम ले लेंगे 2 क्यूब। अच्छा अगर हम 2 के क्यूब को ओपन करें तो हमारे पास 8 ही आ जाता है। सो दैट्स वाई हमने 2 का क्यूब ले लिया एंड इसके पीछे की कहानी ये है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर तो हम कोई फार्मूला भी ओपन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 डायमेंशनल थ्योरी के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सो यहाँ पर भी हम वही खेल खेलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो हम जब भी 2 डायमेंशनल थ्योरी यूज़ करते हैं तो 2 दर्जी मसावात उर्दू में कहते हैं। तो हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू को देखते हैं कि हम इसे कैसे 2 डायमेंशनल थ्योरी के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, और छोटा से छोटा टेबल देखेंगे जो 6 पर जाता है। सो 2 3s are 6। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस 6, ये हमारी हो गई जी 2 डायमेंशनल थ्योरी के ज़रिए। हम लोगों ने क्या करना है, इसे आगे सॉल्व करना है कि हम लोगों ने यूँ समझ लें कि 2 सेट्स बना लेने हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 10th क्लास में इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया था।
सो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो तो फॉर्मूला बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब। और आप लोगों को याद होगा कि कौन सा फॉर्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। सो ए माइनस बी एंड अगेन होल ले लेंगे, ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स एंड 2, एंड इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x ओवर। अच्छा, हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। सो x कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा x, बिकॉज एक x तो कॉमन चला गया, एंड प्लस 3 बिकॉज 3 के साथ जो x था वो कॉमन चला गया। एंड अगली 2 वैल्यूज में से हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, अगर हम -2 कॉमन लें तो हमें ये बेनिफिट होगा कि ये जो -2x एंड -6 है ये साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज माइनस क्या होता है, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो -2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का जो x है ये प्लस का x बन जाएगा, एंड 2 3s are 6 एंड -2 चूंकि हमने कॉमन लिया है तो प्लस का 3 आ जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस टू x - 2 एंड x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2x एज इट इज ओवर। ये हमारे पास 2 सेट्स बन जाएंगे, x - 2 एंड एक वो सेट जो दोनों वैल्यूज में कॉमन है, सो x प्लस 3। x - 2 से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर इन फ्रैक्शन, और पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर प्लस 2x, बड़ी वैल्यू को पहले ले आएंगे, प्लस 4 ओवर x प्लस 3। अब हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस 4 ओवर x की जगह पर 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2s are 4 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3 becomes 5। 4 plus 4 8 plus 4 12 over 5 is the answer of our third part। चलेंगे अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x। अच्छा, अगर हम ये ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, x - 1 होल क्यूब। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हम इस इतनी लंबी वैल्यू को इतने शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला कैसे क्लोज हो सकता है। सो अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो x - 1 होल क्यूब होता है जी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, एंड उसके बाद जो वो वाली वैल्यू हम लिखेंगे जो हमारी ब्रैकेट में है। सो x - 1 x का क्यूब एज इट इज, -1 का क्यूब 1 ही होता है, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज से। सो -3 मल्टीप्लाई बाय x एंड 1 बिकम्स -3x एंड x - 1 एज इट इज। x का क्यूब -1, अब ये जो 3x है ये अंदर जाकर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -3x ब्रैकेट में प्लस के x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम्स 3x एंड x क्यूब -3x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू को पहले ले आएंगे, प्लस 3x एंड -1। अगर हम इस वैल्यू पर गौर करें तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है हमारी इस वैल्यू से। सो दैट्स वाई इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं x - 1 होल क्यूब से। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लिमिट x अप्रोचेस 1, इस सारी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे x - 1 होल क्यूब से ओवर, एंड फ्रैक्शन में हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं। सो x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर -1, एंड अगर हम 1 के ऊपर अपनी तरफ से स्क्वायर ले लें तो कोई मसला तो नहीं है ना, बिकॉज स्क्वायर लेने से हमें बेनिफिट होने वाला है गाइस। सो इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस 1 x - 1 होल क्यूब ओवर x एज इट इज। अच्छा, ये तो फॉर्मूला बन रहा है x स्क्वायर -1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है ना आपको ना, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन हो जाएगा x + 1 x - 1। अच्छा, x - 1 सिमिलर है तो ये x - 1 कट आउट हो जाएगा पावर 3 से, और पीछे क्या बच जाएगी 2। अच्छा, पावर 3 थी ना, तो इसका मतलब ये था कि x - 1 हमारे पास कितने टाइम है, 3 टाइम है।
सो अभी पावर 2 रहेगी, इसका मतलब ये कि अभी हमारे पास x माइनस 1 2 टाइम रह गए हैं, 1 टाइम कैंसिल हो गया है इस x माइनस 1 से। इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर x एंड x प्लस 1, हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर x की वैल्यू ले लेंगे। सो x की जगह पर पुट कर देंगे 1 को, माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर अगेन x की जगह पर 1, फिर ब्रैकेट में x की जगह पर 1 एंड प्लस 1 एज इट इज। अच्छा 1 माइनस 1 बिकम्स 0 स्क्वायर ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है एंड 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो जाए तो वो किसकी इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है। सो 0 इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट इज लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये माइनस 1 के ऊपर मैंने खुद से स्क्वायर ले लिया है, बिकॉज यू ऑल आर नो दैट कि हम ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही ऐसा करते आ रहे हैं कि जहाँ पर 1 आ रहा है हम स्क्वायर लेते आ रहे हैं, बिकॉज हमने फॉर्मूला बनाना है, अलजेब्रिक मेथड से इसे सॉल्व करना है, राइट। सो लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1, ऊपर वाली वैल्यू में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ सकती है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा x एंड प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला। सो x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1। सो अब हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर माइनस 1 पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x की जगह पर माइनस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज। माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा, 1 ओवर माइनस 1 एंड माइनस 1 बिकम्स माइनस 2, इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे। सो माइनस 1 ओवर 2 इज द आंसर ऑफ अवर फिफ्थ पार्ट। नाउ वी आर ऑन अवर sixth part. Limit x approaches 4 2x square minus 32 over x cube minus 4x square। अच्छा यहाँ पर भी हम डायरेक्टली लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज अगर हम x क्यूब की जगह पर 4 पुट करें तो 4 का क्यूब किसकी इक्वल होता है, 64 के, एंड x स्क्वायर की जगह पर अगर हम 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4s are 64 एंड 64 माइनस 64 बिकम्स 0। सो हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस 4, ऊपर कौन सी वैल्यू कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ सकता है। सो 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर, यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर काट गया। लिमिट x अप्रोचेस 4, इन नेक्स्ट स्टेप 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, तो हम इसको 4 का स्क्वायर ले लेंगे, बिकॉज हमने फॉर्मूला यूज करना है, ओवर एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 4 एज इट इज। अब ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला ओपन कर लेंगे इन नेक्स्ट स्टेप। सो लिमिट x अप्रोचेस 4 2 एज इट इज x प्लस 4 x माइनस 4, बिकॉज फॉर्मूला हमने ओपन किया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, तो x प्लस 4 x माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 4 एज इट इज। अच्छा फॉर्मूला ओपन करने का मकसद ये था कि ये जो हमारी फ्रैक्शन में x माइनस 4 था हमने इसे कैंसिल करना था, अपनी तरफ से हमने सिंप्लीफाई करना था। सो x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 4 2 x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर। सो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट 2, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे, बिकॉज x अप्रोच कर रहा है 4 को। सो 2x की जगह पर 4 एंड प्लस 4 एज इट इज ओवर 4 का स्क्वायर, एंड 4 प्लस 4 बिकम्स 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 4 का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 16 के, ओवर 16, 2 8s are 16, 16 ओवर 16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ओवर 1 एंड 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1। ओके गाइज, इंटरेस्टिंग पार्ट्स आर केम हेयर, यानी कि जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको कह रहा था
ये वाले पार्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब वो वाले पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं। सो पार्ट 7 इज लिमिट x अप्रोचेस टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 ओवर x माइनस 2। अच्छा, यहाँ पर भी हम डायरेक्टली लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज x अप्रोच कर रहा है 2 को, एंड फ्रैक्शन में x की जगह पर अगर हम 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 बिकम्स 0 एंड हमारे फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए। सो हम इसे कैसे सॉल्व करें? हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पर जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में x माइनस 1 होता था तो 1 के ऊपर हम अपनी तरफ से स्क्वायर लेट कर लेते थे और उसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो सिंपल सा मेथड है कि हम क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं रेशनलाइज, हम रेशनलाइज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 ओवर x माइनस 2 रेशनलाइज कर देंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू से? फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू से, यानी कि x प्लस 2 से नहीं, हम रेशनलाइज करेंगे छोटी वैल्यू से। बिकॉज यू ऑल आर नो दैट कि जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो हम छोटी वैल्यू से रेशनलाइज करते हैं। सो रेशनलाइज कर लेंगे अंडर रूट एक्स, सेंटर में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, एंड अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ओवर x माइनस 2, एंड ये वाली वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस 2 से। अच्छा, इन नेक्स्ट स्टेप जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, लिमिट x अप्रोचेस टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये तो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी वही हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओवर x माइनस 2 एंड अंडर रूट एक्स प्लस 2 एज इट इज। क्या बच जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे दोनों वैल्यूज पर। जैसे कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस टू x माइनस 2 बच जाएगा हमारे पास ओवर x माइनस 2 एंड अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2। अच्छा, ये जो x माइनस 2 है ये फ्रैक्शन के नीचे वाले x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे का बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। सो हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। अब लिमिट अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। सो अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट 1 एज इट इज ओवर अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे प्लस अंडर रूट 2 एज इट इज। अच्छा, हम लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए। अच्छा, ये 2 टाइम है ना, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 अंडर रूट ए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट 2, बिकॉज 2 टाइम है ना, 2 टाइम हम लोगों ने इन्हें ऐड कर दिया है। तो 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 इज द आंसर ऑफ अवर 7th पार्ट। चल 8th पार्ट इज क्वाइट सिमिलर टू अवर प्रीवियस पार्ट। लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ पर h अप्रोच कर रहा है, ये बात याद रखने वाली है। अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एच, तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रेशनलाइज कर देंगे। लिमिट h अप्रोचेस 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एच, रेशनलाइज करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस एच एंड सेंटर में प्लस आएगा बिकॉज यहाँ पर माइनस है। अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लिमिट h अप्रोचेस 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स ओवर एच, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, बिकॉज यहाँ पर माइनस आ रहा है यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला क्लोज होकर बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ओवर एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे दोनों स्क्वायर्स, तो पीछे क्या बात जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस 0 x प्लस एच एंड माइनस एक्स, बिकॉज स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गए हैं ना, तो हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज बच जाएंगी ओवर h होल अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स।
ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज माइनस प्लस, सो प्लस का x माइनस का x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 h ओवर h अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अच्छा ये जो h है ये h से कैंसिल हो जाएगी बिकॉज दे आर इन फ्रैक्शन, तो पीछे का बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, h की जगह पर 1 बच जाएगा बिकॉज 1 टाइम कैंसिल हुए 1 ओवर h की जगह पर 1 बच जाएगा बिकॉज जब भी हम फ्रैक्शन में कैंसिल करते हैं तो उसकी जगह पर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, और ये h के साथ जो 1 था ये ब्रैकेट में इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। सो लिमिट h अप्रोचेस 0 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब हमारे पास वैल्यूज सिंप्लीफाई हो गई है, अब हम क्या करेंगे इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, जहां जहां पर h आ रहा है x नहीं h, वहां पर हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। अच्छा ये वाली बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि उनको पता होता है कि h अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन वो उनसे सम टाइम भूल हो जाती है या जल्दी में करते वक्त वो क्या करते हैं x की जगह पर वैल्यू पुट कर जाते हैं। तो x की जगह पर पुट नहीं करनी, आप लोगों ने इस बात पर गौर करना है कि जो वैल्यू अप्रोच कर रही है वो कौन सी है। तो यहाँ पर h अप्रोच कर रहा है ना, तो ये बात याद रखने वाली है। सो अप्लाइंग लिमिट 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच की जगह पर 0 पुट कर देंगे प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सो 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। एंड वही वाला मेथड कि जब हमारे पास दो ए हैं अंडर रूट में, उनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a। इसी तरह से दो एक्स हैं, इनको हम अंडर रूट में है ना, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर 8th पार्ट, एंड ये दोनों पार्ट सिमिलर थे एक दूसरे से। दिस इज आवर लास्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एंड आप कह सकते हैं कि ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग भी है बिकॉज इसमें हम क्वेश्चंस को जितना हो सके हम अपनी तरफ से, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेटर वे में समझाऊं, लेकिन आप लोगों ने गौर करना है इसमें एक थ्योरम यूज होने वाला है, बायनोमियल थ्योरम। अगर आप इसको देखें तो ये एग्जाम्पल नंबर 1.5.1 में ये सॉल्व हुआ है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और ये क्वेश्चन सम टाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है। सो इस क्वेश्चन पर आप लोगों ने गौर करना है। लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m। हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट x के साथ खेल खेलना है, यानी कि x को हम लोगों ने चेंज करना है बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है a को, तो हम इसको टैग कर लेंगे x अप्रोचेस a, तो हम इसको लिख सकते हैं x अप्रोचेस a प्लस h। अब आप कहेंगे हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं x अप्रोचेस a प्लस h, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि a अगर इक्वल हो 2 के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a एग्जैक्टली इक्वल है 2 के, यानी कि a इक्वल हो सकता है 1.999 के, या फिर a इक्वल हो सकता है 2.111 के, या फिर 2.1111 के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि a जो है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल है, या तो 2 से छोटा हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। तो वही वाली थ्योरी हमने यहाँ पर यूज की है कि a के साथ हम h भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x एग्जैक्टली a के इक्वल है, यानी कि a प्लस h भी हम यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने की वजह यह है कि हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। सो x की जगह पर अगर हम ये वाला a दूसरी तरफ लेकर आए तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस का a हो जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, x की जगह पर हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो x किसके इक्वल था, a की इक्वल था ना, तो x की जगह पर a आ जाएगा, अप्रोचेस a प्लस h। अच्छा ये वाला a दूसरी तरफ आएगा तो a माइनस a अप्रोचेस h, a माइनस a बिकम्स 0, और इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो h अप्रोचेस 0, और ये हमारे पास एवेल्युएट हो गया है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। हम लोगों ने क्या किया, x अप्रोच कर रहा था a को, एंड इंट्रोडक्शन में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर a अप्रोच कर रहा हो 2 को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a एग्जैक्टली 2 के इक्वल है, या तो 2 से छोटा हो सकता है या फिर 2 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमने वही मेथड यूज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि x एग्जैक्टली a के इक्वल है, यानी कि x a प्लस h भी हो सकता है, x
h प्लस ए भी हो सकता है, यानी कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने अपनी तरफ से लेट कर लिया, टेक कर लिया a प्लस एच को। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, x किसकी इक्वल था, a की इक्वल था ना, तो x की जगह पर a पुट कर दिया। ये वाला a दूसरी तरफ आकर क्या हो गया, माइनस a हो गया, a माइनस a बिकम्स 0, और इसको हमने सीधा करके लिखा तो h अप्रोचेस 0। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू थी लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n और x की पावर m माइनस a की पावर m बिकम्स लिमिट h अप्रोचेस 0, बिकॉज अब हमारे पास क्या आंसर आया था, h अप्रोचेस 0। सो x अप्रोचेस a की जगह पर अब आ गया h अप्रोचेस 0। x की पावर n को हम रिप्लेस कर देंगे, x किसकी इक्वल है, x इक्वल है a प्लस एच के। सो x की जगह पर पुट कर देंगे a प्लस एच पावर n एंड माइनस a की पावर n एज इट इज। इसी तरह फ्रैक्शन में भी x की पावर m है ना, तो यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे a प्लस एच। सो x की जगह पर पुट कर देंगे a प्लस एच पावर m एज इट इज माइनस a की पावर m एज इट इज। ये जो सेकंड वैल्यू है इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने जस्ट x को रिप्लेस करना है। और ये बात मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टअप में ही बताई थी। हमने ऐसा किस लिए किया, हमने इसे कन्वर्ट इसलिए किया है ताकि हम अपना बायनोमियल थ्योरम यूज कर सकें। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? बायनोमियल थ्योरम इज सॉल्व्ड ऑन पेज नंबर 19 एंड एग्जांपल कौन सी थी, 1.5.1। आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि बायनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली असल में है क्या। तो हमारे पास एक वैल्यू है a प्लस बी पावर n, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब हम इस फॉर्मूला को ओपन करें तो फर्स्ट वैल्यू की पावर n प्लस पावर ओवर 1। अच्छा, जब भी फ्रैक्शन में 1 आ जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। 1 हम लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। सो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n यानी कि फर्स्ट वैल्यू की पावर n प्लस पावर n a फर्स्ट वैल्यू एंड पावर में से एक माइनस n माइनस 1 एंड सेकेंड वैल्यू प्लस फिर पावर n एंड होल पावर में से एक कम n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड फर्स्ट वैल्यू a पावर n में से 2 माइनस एंड b का स्क्वायर यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। एंड इसी तरह से अगर हम एक स्टेप आगे जाएं तो ये जो हमारी पावर है n माइनस 2 हो जाएगा ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है इसकी पावर में से n माइनस 3 पावर में से 3 माइनस हो जाएंगे एंड b की पावर 3 हो जाएगी, b का क्यूब हो जाएगा अगर हम इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करें। इसी तरह से हम जितना सॉल्व करते जाएंगे कहाँ तक ये सॉल्व होगा, प्लस b की पावर n तक, यानी कि लास्ट वैल्यू की पावर n तक। तो समझने का सिंपल मेथड ये है कि फर्स्ट वैल्यू की पावर आ जाएगी एंड लास्ट में सेकंड वैल्यू के ऊपर पावर n आ जाएगी एंड सेंटर में कौन सा काम होगा, n फर्स्ट वैल्यू a पावर में से एक कम n माइनस 1, यानी कि पहले हमने पावर ली फिर फर्स्ट वैल्यू ली फिर उसके ऊपर पावर में से एक कम किया फिर सेकंड वैल्यू प्लस फिर पावर n फिर पावर में से एक कम ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड a n माइनस 2 एंड यानी कि फर्स्ट वैल्यू ली और उसमें से पावर में से क्या हो गया 2 कम हो गए नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप में हमारे पास क्या हुए 2 कम हो गए। इससे पिछले स्टेप में जाएं तो कितने काम थे, एक काम थे पावर में से, यहाँ पर 2 कम हो गए एंड यहाँ पर सेकंड वैल्यू की पावर क्या थी 1 थी ना, यहाँ पर सेकंड वैल्यू की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह से एक स्टेप और आगे जाएं तो n माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल a यानी कि फर्स्ट वैल्यू पावर में से कितने 3 काम हो जाएंगे एक स्टेप और आगे जाने पर a n माइनस 3 एंड b की पावर 3 हो जाएगी एंड ये कहाँ तक जाएगा b की पावर n तक। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोगों का अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों ने जस्ट थ्योरम को ही बार बार रिवाइज नहीं करना, आप लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को भी समझना है और जितनी दफ़ा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी,
लिमिट h अप्रोचेस 0, x की पावर n थी ना, तो वहां पर क्या हमने पुट किया था, a प्लस एच पावर n माइनस a की पावर n ओवर a प्लस एच पावर m माइनस a की पावर m। सो हम a प्लस एच की पावर n पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे, बायनोमियल थ्योरम यूज कर देंगे। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, a प्लस एच की पावर n, यहाँ पर मैंने छोटा से लिखा भी हुआ है a प्लस एच की पावर n, तो फर्स्ट वैल्यू की पावर a की पावर n प्लस पावर n a फर्स्ट वैल्यू एंड पावर में से एक कम सेकंड वैल्यू h प्लस पावर n माइनस 1 पावर में से एक कम ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड फर्स्ट वैल्यू a n माइनस 2 यानी कि पावर में से 2 कम। इससे पिछले स्टेप में जाएं तो पावर में से कितना था, एक कम था। एंड सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू हमारी क्या है, h है ना, तो h का स्क्वायर एंड ये कहाँ तक जाएगा, प्लस h की पावर n तक, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड वैल्यू इज माइनस a की पावर n। इसी तरह से फ्रैक्शन में a प्लस h की पावर m है, a प्लस h की पावर m, तो फर्स्ट वैल्यू की पावर यानी कि a की पावर m प्लस पावर m, फर्स्ट वैल्यू a पावर में से एक कम m माइनस 1, सेकेंड वैल्यू h प्लस फिर अगेन m पावर में से एक कम होल m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड फर्स्ट वैल्यू a एंड m माइनस 2 पावर में से 2 का। प्रीवियस वैल्यू में क्या था, पावर में से एक काम था ना, यहाँ पर पावर में से 2 काम, और यहाँ पर सेकंड वैल्यू के ऊपर पावर 1 थी, यहाँ पर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, सेकंड वैल्यू की पावर m तक, यानी कि जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी यहाँ पर हमारी एंडिंग हो रही होगी। फर्स्ट वैल्यू के ऊपर पावर लेंगे a के ऊपर पावर m एंड लास्ट वैल्यू इज h की पावर m एंड सेकंड वैल्यू इज एज इट इज माइनस a की पावर m। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, a की पावर n प्लस n a n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल a n माइनस 2 h स्क्वायर एंड कहाँ तक जा रहा है, प्लस h की पावर n तक एंड सेकेंड वैल्यू इज माइनस a की पावर n ओवर a की पावर m प्लस पावर m a m माइनस 1 पावर में से एक कम, सेकेंड वैल्यू h प्लस पावर m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल a पावर में से 2 कम m माइनस 2 एंड सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर एंड ये कहाँ तक जाएगा, सेकेंड वैल्यू की पावर तक प्लस h की पावर m तक माइनस एंड सेकेंड वैल्यू क्या आती, माइनस a की पावर m, माइनस a की पावर m एज इट इज। अच्छा, अगर हम गौर करें तो ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है a की पावर n, ये प्लस में है ना, और ये जो हमारी लास्ट वैल्यू है, जो हमारी सेकंड वैल्यू थी, अगर आप क्वेश्चन पर गौर करें तो ये किस में है, माइनस में है, तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी बिकॉज दे आर सिमिलर टू ईच अदर ना, a की पावर n, फर्क क्या है, ये प्लस की ये माइनस की, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। इसी तरह से फ्रैक्शन में भी अगर हम देखें तो फर्स्ट वैल्यू a की पावर m एंड लास्ट वैल्यू इज माइनस a की पावर m, तो a की पावर जो प्लस वाली m है, ये सेकंड जो हमारी लास्ट वैल्यू है उससे कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 n a n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल a की पावर n में से 2 माइनस एंड h स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस h की पावर n तक। इसी तरह से फ्रैक्शन में भी m a m माइनस 1 h प्लस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल a m माइनस 2 यानी कि पावर में से 2 कम h का स्क्वायर एंड ये कहाँ तक जा रहा है, h की पावर प्लस h की पावर m तक। हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में अगर हम गौर करें तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को देखें तो यहाँ पर भी h है, सेकंड वैल्यू को देखें तो यहाँ पर भी h है, और आगे जहाँ तक चलता जाएगा h सब में आएगा, सो लास्ट में भी क्या है, h है। इसी तरह से फ्रैक्शन के नीचे भी देखें तो सिमिलर है, बिल्कुल सब में h है, तो हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, h कॉमन ले लिया, h कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, n a n माइनस 1 एंड ये h जो है ये कॉमन आ गया है,
सो ये h कैंसिल हो जाएगा, प्लस n माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल a n माइनस टू, एंड ये h स्क्वायर था ना, तो ये पीछे क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, बिकॉज एक h कॉमन चला गया है। सो आगे हम कहाँ तक जाते जाएंगे, h की पावर n थी ना, तो n में से एक माइनस हो जाएगा, बिकॉज एक h क्या हुआ है, कॉमन चला गया है। तो कॉमन जाने का मतलब ये है कि हमने पावर में से एक माइनस कर दिया है, बिकॉज जब भी हम, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं फ्रैक्शन में, तो ऊपर अगर पावर 3 हो नीचे 2 हो तो हम उसको कैंसिल करते हैं और ऊपर 3 से पावर से ही कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पावर में से माइनस हम कर सकते हैं। सो h n माइनस वन। इसी तरह से फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो h कॉमन लेंगे, m माइनस वन प्लस m माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर h था ना तो ये h कॉमन चला गया, m माइनस टू पावर में से 2 कम, और यहाँ पर h का स्क्वायर था तो h रहेगा, बिकॉज वन h इज गोइंग टू बी कॉमन, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस h की पावर m थी तो इसमें से माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एक h कॉमन हमने ले लिया। अच्छा, ये जो h हैं ये फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 n माइनस वन प्लस n माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल n माइनस टू h, और ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस h की पावर n माइनस वन तक। इसी तरह से फ्रैक्शन में भी m माइनस वन प्लस m माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल पावर m माइनस टू h, और ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस h की पावर m माइनस वन तक। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर h आ रहा है वहाँ पर 0 पुट कर देना है, हमने अपनी लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जहाँ जहाँ पर h आ रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट n माइनस वन प्लस n माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल n माइनस टू, एंड h की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सो 0 आ जाएगा, और कहाँ तक जा रहा है, h की पावर n माइनस वन तक ना, तो ये h है ना, तो h की जगह पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ओवर m माइनस वन एज इट इज प्लस m माइनस वन और 2 का फैक्टोरियल m माइनस टू, और यहाँ पर h आ रहा है ना, तो h की जगह पर 0 पुट कर देंगे, और आगे h की पावर m माइनस वन है तो h की जगह पर 0 पुट कर देंगे, पावर 0 की पावर आप जो भी ले, फायदा कोई नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से लिख लेते हैं। अगर हम गौर करें तो ये जो सारी वैल्यू है, ये वाली, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, और ये वाली जो वैल्यू है ये भी 0 आ गया है, ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से फ्रैक्शन के नीचे भी देखें तो ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, एंड एज वी नो दैट कि जब भी कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि इससे आगे भी जितनी वैल्यूज आती हैं उन सब में h तो आना था, और h की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो जितनी भी वैल्यूज है आगे ये सारी क्या हो गई हैं, 0 हो गई। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया है, n माइनस वन ओवर m माइनस वन। अच्छा, अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है a है, ये डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड कर देंगे। हम क्या करते होते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो जो कि डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सिमिलर हो, तो हम उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। सो n ओवर m हम लिख लेंगे एज इट इज a, और इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, n माइनस वन एज इट इज। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यूज हैं ये जब ऊपर आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस का m है तो यहाँ पर माइनस का m हो जाएगा, और ये जो माइनस का मान है ये प्लस का मान हो जाएगा। और अगर हम गौर करें तो ये माइनस का मान है और ये प्लस का मान है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, n ओवर m एंड a की पावर n माइनस m, एंड दिस इज द आंसर ऑफ अवर लास्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट समझ आ गए होंगे। मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करवाया है, और अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके देखें, हर एक पार्ट को केयरफुली देखें, खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।